नमस्कार। प्रभा किचन के देसी ठाट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ आज, तिल और मलाई के लड्डू। नॉर्मली लोग तिल में मावा डाल के बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको मावे की जगह इसमें मलाई डालकर बनाना बताऊंगी, क्योंकि मलाई नॉर्मली घर में इजीली निकल जाती है हर रोज। तो कैसे आप इसको बनाएंगे मैं बनाना बताती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तिल मलाई के लड्डू के लिए क्या क्या चीज आपको चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया तिल, और तिल लिए मैंने सफेद, और मैंने धुले हुए तिल लिए हैं। आप बाजार में धुले हुए तिल आते हैं वही लें, बिना धुले बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि अगर आपने बिना धुले हुए लिए तो उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें धोना सुखाना, नहीं तो उसमें किरकिर रह जाती है। तो आप ये तिल ले लें। मैंने करीब 400 ग्राम तिल ले लिए हैं, और उसमें जितना तिल लेंगे उतना ही हम बूरा लेंगे। ये मैंने बूरा लिया, ये भी हम 400 ग्राम ही डालेंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, और चीनी को डालने के लिए चीनी को पीस लें। पर अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो आप 300 ग्राम ही डालें, क्योंकि चीनी थोड़ी ज्यादा मीठी होती है बूरा से। अब इसके बाद ये है मेरी मलाई। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मलाई। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मावा डाल के लड्डू बनाते हैं, पर मैं मावा नहीं, मावे की जगह मैंने मलाई ली है। और मलाई को आपको लग रहा होगा थिक कैसे हो गई है। ये मलाई मैंने 3 से 4 दिन, ज्यादा पुरानी मलाई बिल्कुल मत लें, 3 से 4 दिन की, वो भी फ्रिज में रखी हुई लें। और जब आप इसको यूज करें तो थोड़ा सा कढ़ाई में 2-3 मिनट के लिए तेज आंच पे इसे थोड़ा सा सेक लें। ज्यादा नहीं सेकें, अगर ज्यादा सेकेंगे तो घी छोड़ देगा, फिर घी अलग हो जाएगा। तो हमें घी को अलग नहीं करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा थिक। थिक भी इसलिए क्योंकि जब हम मलाई निकालते हैं दूध में से तो थोड़ा बहुत दूध आ जाता है, तो उस दूध को खत्म करने के लिए, उसको जलाने के लिए हम थोड़ा सा इसको सेकेंगे। मैंने इसको सेक लिया है। 4-5 मिनट में आपका, लगभग 5 मिनट में सेक कर आपका मावा गाढ़ा हो जाएगा। उस वक्त थोड़ा सा लिक्विड लगेगा, लेकिन ठंडा होके फिर वो गाढ़ा हो जाएगा। तो अब ये ठंडा हो गया, इसलिए एकदम थिक हो गया है। साथ में हम इसमें डालेंगे मेवे। मेवे एकदम ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो ही डालें, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें। मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते भिगो लिए हैं, इनको छोटा काट लूंगी। और ये है काजू, इनको भी थोड़ा सा छोटा तोड़ लेंगे। और साथ में है ये इलायची। इलायची को हम पीस लेंगे दरदरा, 7-8 इलायची आप ले लें। तो आपको जितना डालना हो मेवे आप उसी अकॉर्डिंग डालें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको सबसे पहले तिल को सेकेंगे। अब सबसे पहले हम तिल को थोड़ा सेकेंगे, भूनेंगे। तो हमें क्या, मंदी आंच पे सेकना है, तेज आंच पर नहीं सेकना है, नहीं तो जल जाएंगे तिल, टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर उसमें कड़वाहट आएगी। अब आप एक बार गर्म कर लीजिए पैन को, कढ़ाई को, जिसमें भी आप करें, और ये सारे तिल डाल लीजिए। और धीमी धीमी आंच पर करीब 8 से 10 मिनट में आपके सिक जाएंगे। थोड़ा सा इनका कलर चेंज होकर गोल्डन हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका तिल सिक गया है। एक बार थोड़ा सा गर्म करा पैन, और उसके बाद मैंने फिर धीमी कर दिए। देखिए, तिल सर्दी में खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये काफी गर्म होता है इसका तासीर। मैंने इससे पहले आपको चक्की बनाकर बताई थी, वो गुड़ की और तिल की और मूंगफली की बनाई थी। इस बार मैं आपको मलाई के बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अगर मावे के बनाते हैं तो बाजार से मावा ले आते हैं और फिर उसमें बनाते हैं, और बाजार के मावे की प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप घर में जो रेगुलर अपने दूध की मलाई निकलती है उससे बना लें। लगातार चलाते जाएं इसको। देखिए, हल्का हल्का सा इसका रंग चेंज होने लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कभी आप इसको लाल या गोल्डन ब्राउन मत कर दीजिएगा, हल्का सा, सिर्फ वाइट से थोड़ा सा पीलापन आएगा और खुशबू आने लगेगी तिल सिकने की।
देखिए करीब 8 से 10 मिनट हो गए हैं इसको सिकते हुए। अब ये सिक गए हैं और इसमें खुशबू आने लगी है काफ़ी तेज। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको दरदरा पीसेंगे। हमें बारीक नहीं पीसना है, सिर्फ एक बार उसको घुमाना है जिससे कि इसके हल्का सा मतलब टुकड़े हो जाए। दरदरा जिसे बोलते हैं, दरदरा पीसना है। बस अब हम गैस बंद कर रहे हैं। अभी ठंडा हो गया है तो हम इसको मिक्सी में डालकर थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। आपको भी ऐसा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक पीस देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े से तिल मुंह में आने चाहिए। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। अब जो हमारी मलाई है इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने पहले से सेक के रखा हुआ है तो ये ठंडी हो गई। और थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जिससे तिल में मिलाना इजी हो जाए। देखिए मेल्ट होने लग गई है, डालते हैं इसमें। बस अब हम गैस बंद कर देते हैं। अभी इजीली तिल में मिल जाएगी। धीरे धीरे आप तिल को इसमें डालिए। इसको मिलाइए। इसको हम बड़े बर्तन में डाल लेते हैं एक बार। ये मैंने इसमें कर लिया क्योंकि वो छोटा बर्तन है और बड़े बर्तन में इजीली मिलेगा। अब ये जो बूरा है इसको हम इसमें मिलाएंगे। इसको मिलाने से के लिए जो इसके डलियां हैं इनको फोड़ देंगे, डलियां नहीं रहनी चाहिए इसमें। इसको अच्छी तरह फोड़ के और इसमें मिला लीजिए। सारी इसको भी मिला लें आप अच्छी तरह। देखिए अगर चीनी आप कम खाते हैं तो चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चीनी 400 ग्राम में 400 ग्राम ही डालनी है। अगर आप थोड़ी कम पसंद करें तो आप थोड़ी कम कर दें, क्योंकि बूरा में मिठास थोड़ी कम होता है इसलिए बराबर की डालते हैं। नहीं तो आप 350 ग्राम भी डाल सकते हैं इसमें। आप इसी तरह इसमें मावा भी डालकर बना सकते हैं। अब हम इसमें सारे जो मेवे हैं वो भी डाल लेंगे कि मैंने काट लिए हैं। पिस्ता और बादाम दोनों, इनको भिगो के डाला है। साथ में ये काजू है, इनको मैंने थोड़ा 2-3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये है मेरी इलायची जिसे मैंने दरदरा पीसा है। आप अगर चाहें तो बारीक भी पीस सकते हैं, मुझे थोड़ी सी दरदरी पीसी अच्छी लगती है। अब इसको भी आप अच्छी तरह मिला लीजिए। अब ये अच्छी तरह मिल गया है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ड्राई है तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी मलाई और डाल सकते हैं। और अगर मलाई नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल से 5-6 चम्मच गर्म दूध डाल लें, आपका इजीली लड्डू बन जाएंगे। इसमें घी ऑलरेडी काफ़ी है क्योंकि मलाई में घी रहता है, तो इसलिए क्या है कि घी आपको बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं। देखिए कितने ईजीली बन रहे हैं। मतलब आधा किलो अगर आप लें या 400 ग्राम आप लें तो एक बड़ा बाउल भर के आपकी मलाई होनी चाहिए, अंदाज आप ये रखें, तो उससे आपके इजीली बन जाएंगे। इसी तरह सारे लड्डू बना लें आप।
बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें आप चाहें तो और भी केसर भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। ये देखिए ऐसे सारे लड्डू बना लें आप। ये देखिए सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाते हैं। मुश्किल से 20 मिनट में सारा बनाने का जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया है। तो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। सर्दियों में तिल के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।